ये कहानी चार दोस्तों की है। वो चारों ही बेवकूफ थे। वो सभी बहुत ही निकम्मे, बेकार और आलसी थे। वो दिन भर किसी गार में सोए रहते और जब रात का अंधेरा होता तो आबादी की तरफ निकल जाते और जो भी हाथ लगता उसे उठा लाते। चोरी करके अपने खाने का इंतजाम करते। कभी किसी की बकरी उठा लेते, कभी किसी की गाय उठा लाते, कभी किसी के दरवाजे पर पड़े जूते चप्पल उठा लेते, कभी किसी किसान की बैलगाड़ी या उसका हल उठा लेते। यानी चारों के हाथ जो भी आता उसे चुराने से पीछे नहीं हटते थे। इसी तरह वे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन चारों चोरों का सरदार बोला, अब मैं गलियों में भाग दौड़ और रात भर चोरी करने से तंग आ गया हूँ। अब ये काम मुझसे नहीं होता है। अब हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे बैठे बैठे आसानी से आमदनी हो जाए, बैठे बैठे माल मिल जाए और ये मेहनत भी ना करने पड़े। इस पर चारों सोचने लगे। कुछ समय बाद इस नतीजे पर पहुंचे। चोरों का सरदार कहने लगा कि हम एक काम करते हैं, हम ऐसी आबादी वाले इलाके में जाते हैं जहां हमें कोई नहीं जानता और वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, अपनी लाचारी बेबसी का रोना रोते हैं। हो सकता है अमीर लोग हम पर दया करके हमारी मदद कर दें। इससे जो फायदा होगा वो ये होगा कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कुछ जुमलों की वजह से हमें बहुत सारा माल मिल जाएगा और हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। तीनों साथियों को अपने सरदार की ये सलाह बहुत पसंद आई। अब अगली सुबह चारों ने अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग गाँव में जाने का फैसला किया। वो देहात की तरफ गए और वहाँ के अमीर लोगों के पास गए और अपनी गरीबी का रोना रोने लगे। हम फला फला जगह के रहने वाले हैं, हम बहुत परेशान हैं, बीवी बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और हमारे परिवार के पास घर भी नहीं है। हम कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई भी काम करते हैं लेकिन कोई आमदनी नहीं होती। इस तरह वो लोगों के सामने अपनी गरीबी का रोना रोते थे और उनके सामने हाथ फैलाते थे। यानी कल तक चोरी करते थे, अब भीख मांगने लगे और इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्होंने अच्छी खासी मालो दौलत इकट्ठी कर ली। और एक दिन उनके सरदार ने कहा, देखो हमने अपना दिमाग लगाया, हमने चोरी करना छोड़ दिया। हमें आसानी से ऐसा रास्ता और ऐसा तरीका मिल गया कि कुछ बातों के दम पर हम इतने अमीर बन गए। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। अब हमसे अलग अलग गांव में जाकर अलग अलग लोगों से मिलना और उनके सामने अपनी गरीबी का रोना, ये सब नहीं होता है। अब कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि बहुत ही आसानी से धन कमा सके कि भविष्य में हमको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। सरदार की बात सुनकर तीनों एक आवाज में बोले, आप सही कह रहे हैं, हमें ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि अब हमें अलग अलग गांव देहात में भटकना ही ना पड़े। अब वे चारों सोच विचार करने लगे। कुछ देर बाद उनका सरदार कहने लगा, मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया है। फला इलाके में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है जो बहुत मालदार है और बहुत समझदार भी है। हम एक काम करते हैं, हम उसके पास जाते हैं, उसे अच्छी तरह से बेवकूफ बनाकर उसके मालो दौलत को ठग लेते हैं। तीनों ने कहा, ये काम कैसे होगा? उसने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो चलो मेरे साथ, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, हम आसानी से अमीर बन जाएंगे। अब ये चारों अपनी योजना के साथ उस व्यापारी के पास जाते हैं। वो अपने मालो दौलत के साथ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। वो अपने इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी था और सबसे अमीर था। ये चारों उसके पास जाते हैं और सबसे पहले वो अपना परिचय देते हैं और फिर ये चोरों का सरदार व्यापारी से कहता है, हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहते हैं, इस खेल में तुम्हें बहुत मजा आएगा। इस पर व्यापारी कहता है, मेरे साथ और खेल? आखिर तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? इस पर सरदार कहता है, ऐसा खेल तुमने आज से पहले कभी नहीं खेला होगा और हम वादा करते हैं तुम्हें इस खेल में बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा होगा। उसने कहा, ठीक है, बताओ ये खेल क्या है? अगर मुझे समझ आ गया और पसंद आया तो मैं सच में तुम्हारे साथ ये खेल खेलूंगा। सरदार कहता है, हम चारों तुम्हें एक एक करके कहानी सुनाएंगे और तुम्हें बताना होगा कि कहानी सही है या गलत है। अगर तुमने हमारी कहानी गलत या झूठी बताई तो हम तुम्हारे सारे माल के मालिक हो जाएंगे। और फिर तुम कहानी सुनाओगे और आपकी कहानी सही है या गलत है, हम इसे सुनेंगे और फैसला करेंगे। यदि हम कहें कि आपने जो कहानी सुनाई है वो झूठी है तो हमारा जो भी माल है उसके मालिक आप हो जाएंगे। यदि आपने हमारी कहानी को झूठा और गलत कहा तो हम आपके माल और दौलत ले लेंगे, और यदि हमने आपकी कहानी को झूठा और गलत कहा तो आप हमारा माल दौलत ले लेंगे। व्यापारी ने सरदार की बातें बहुत ध्यान से सुनी और सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, ये खेल वाकई बहुत अच्छा है। आज से पहले मैंने कभी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। ये खेल बहुत मजेदार होने वाला है। मैं काफी देर से दुकान पर अकेला बैठा था
कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, चलो खेल शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इस पर चोरों का सरदार कहता है, ऐसे नहीं, हम एक काम करते हैं, एक जिम्मेदार आदमी को बुलाते हैं जो हमारे बीच फैसला करने वाला हो। यदि हम जीत जाते हैं और आप माल देने से इनकार कर देते हैं, या आप जीत जाते हैं और हम अपना माल देने से इनकार कर देते हैं, इसलिए किसी बड़े जिम्मेदार आदमी को बुला लिया जाए जो हमारे बीच में सही फैसला कर सके। व्यापारी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक काम करते हैं, मैं अपने गांव के चौधरी को बुलाता हूँ, वही हम दोनों के बीच फैसला कर देगा। यह कहकर व्यापारी ने गांव के चौधरी को बुलाया। चौधरी आकर बैठ गया। अब व्यापारी बोला, चलो खेल शुरू करते हैं। इस पर पहला जो चोरों का सरदार था कहने लगा, एक बार मेरे पिता सफर पर थे, उस समय मेरी माँ गर्भवती थी, यानी मैं अपनी माँ के गर्भ में था। मेरे माता पिता सफर करते करते एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ आम के बगीचे थे। मेरी माँ ने देखा तो आम के बगीचे में आम लदे हुए थे। मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा, मैं ये आम खाना चाहती हूँ, क्या तुम किसी तरह ये आम तोड़कर मुझे खिला सकते हो? मेरे पिता ने कहा, नहीं, पहली बात तो ये है कि बगीचा किसी और का है, मैं मालिक की इजाजत के बिना ये आम नहीं तोड़ सकता, और दूसरी बात ये कि आम इतनी ऊंचाई पर लगे हैं, पेड़ इतने ऊंचे हैं, इन पर चढ़कर मैं आम कैसे तोड़ सकता हूँ? इसलिए सब्र करो, मैं तुम्हें आम नहीं खिला सकता। जब मेरे पिता ने मना किया तो मेरी माँ का चेहरा उतर गया। हालांकि मेरी माँ आम खाना चाहती थी, इसलिए जब मैंने ये देखा तो मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी माँ की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। मैं तुरंत चुपचाप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आया और उनकी नजरों से बचते हुए मैं पेड़ की चोटी पर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ने के बाद मैंने बहुत सारे आम तोड़े और नीचे ले आया। सारे आम अपनी माँ के सामने रख दिए और चुपचाप फिर से उनके गर्भ में चला गया। मेरी माँ ने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे पके हुए आम देखे और फिर मेरी माँ उन आमों को खाने लगी और उन्हें खाकर बहुत खुश हुई। ये मेरी कहानी है, बताओ ये सही है या गलत? इस पर व्यापारी मुस्कुराता है और कहता है, वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया। तुम्हारी माँ की इच्छा जो पिता ने मानने से इनकार कर दिया था, तुमने अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दी। वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ये कहानी गलत कैसे हो सकती है? एक बेटा अपनी माँ की सेवा कर रहा है, ये झूठ कैसे हो सकता है? वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब चोरों के सरदार ने यह सुना तो उसका चेहरा उतर गया और उसने सोचा कि शायद व्यापारी कहेगा कि ये झूठ है, ये धोखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन व्यापारी ने कहा कि ये कहानी बिल्कुल सच है, यानी उसकी योजना विफल हो गई। उसके बाद दूसरे चोर की बारी थी। दूसरे चोर ने कहा, एक बार मैं सड़क पर जा रहा था, मेरी उम्र 7 से 8 साल रही होगी। मैंने सड़क पर एक खरगोश को दौड़ते हुए देखा। खरगोश को देखकर मैं उसका पीछा करने लगा। खरगोश बहुत तेज भाग रहा था, मैं भी उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते जब मैं खरगोश के करीब पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि वो खरगोश नहीं बल्कि एक शेर है। शेर को देखकर मैं डर गया। शेर आगे बढ़ा और मुझे टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था। मैंने शेर को डांटा और कहा, जब तुम भाग रहे थे तो मैं तुम्हें खरगोश समझ रहा था, लेकिन तुम तो शेर निकले। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रुको, अभी बताता हूँ। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और शेर के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। मेरा तमाचा मारना ही था कि शेर जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। ये मेरी कहानी है, बताओ ये सही है या गलत? इस पर व्यापारी कहता है, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। 6 साल की उम्र में तुमने शेर को मार डाला। तुम वाकई कितने साहसी आदमी हो। हाँ, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। और अगर तुम अपने बचपन की कहानी सुना रहे हो तो वो झूठ कैसे हो सकती है? झूठ बोलने से तुम्हें क्या फायदा होगा? ये कहानी वाकई सच लगती है। अब दूसरा चोर भी अपना मुंह लटका लेता है। अब बारी आती है तीसरे चोर की। तीसरा चोर कहता है, एक बार मैं एक रास्ते से जा रहा था, घूमते घूमते मेरी नजर एक जगह पर पड़ी जहाँ खजूर का एक बगीचा था। खजूर पके हुए थे। अब मेरे दिल में खजूर खाने की इच्छा जागी। खजूर खाने के इरादे से मैं खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। मैं खजूर तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा जब तक कि मैं खजूर के पेड़ की बिल्कुल ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद मैंने खूब खजूर तोड़े, लेकिन तोड़ने के बाद जब मैंने नीचे उतरना चाहा तो मैंने नीचे देखा और डर गया, क्योंकि मैं खजूर के चक्कर में इतना ऊपर चला गया कि मेरे लिए नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। अब मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं खजूर के पेड़ से नीचे उतर गया और गांव में चला गया। गांव से एक लंबी सीढ़ी लेकर आया। उस सीढ़ी को मैंने खजूर के पेड़ पर लगाया। उसके बाद मैं बड़े आराम से खजूर लेकर सीढ़ी से नीचे उतर आया। यानी जिस खजूर से नीचे आने में मुझे डर लग रहा था, अब मैं बड़े आराम से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर आया। ये मेरी कहानी है। आप ही बताइए, मैंने सच कहा या गलत? इस पर व्यापारी कहता है, सच में आप कितने बुद्धिमान हैं। आप ही बताइए कि
अगर आपकी जगह कोई और खजूर के पेड़ पर चढ़ जाता तो उसका नीचे आना मुश्किल हो जाता। वो बिना किसी की मदद के नीचे नहीं आ सकता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। आप गांव में गए, वहां से सीढ़ी लेकर आए, उसके बाद आप आसानी से खजूर के पेड़ से नीचे उतर आए। आप वाकई बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। अब जब उसने ये सुना तो उसके चेहरे का भी रंग उड़ गया। अब चौथे और आखिरी चोर की बारी थी। चौथा चोर कहता है, एक बार मैं मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे गया। वहां देखा कि बहुत सारे मछुआरे अपना अपना जाल डालकर बैठे थे। काफी देर से परेशान थे, लेकिन उनके जाल में कोई मछली फंस ही नहीं रही थी। मैं भी काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब मेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसी तो मैंने मछुआरों से पूछा, नदी की सारी मछलियां कहाँ चली गईं? इस पर मछुआरों ने कहा कि आज ही नहीं, हम 3-4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई मछली नहीं मिली। हमें नहीं पता कि सारी मछलियां कहाँ चली गईं। अब चौथा चोर कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मैंने आप देखा ना ताब, मैं तुरंत नदी में कूद गया। जब मैं नदी की तलहटी में पहुंचा और देखा कि एक बहुत बड़ी मछली अपना मुंह खोले बैठी है और बहुत सारी छोटी मछलियों को खा रही है, मुझे समझ में आ गया कि ये बड़ी मछली सभी छोटी मछलियों को खा रही है, इसलिए मछुआरों के जाल में कोई मछली नहीं फंसी। मैं उस मछली के करीब गया, मैंने जाकर उसे इतना मारा कि उसका पेट फट गया। नदी में मौजूद सभी छोटी मछलियां बाहर आ गईं, बड़ी मछली मर गई और उसके बाद मैंने नदी के अंदर आग जलाई। मैंने उस मछली को भूनकर जी भरकर खाया और खाने के बाद बाहर आ गया। जब बाहर आकर देखा तो सभी मछुआरे बहुत खुश थे। उनके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थी। वे सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। ये मेरी कहानी है, मुझे बताओ कि यह कहानी सच है या झूठ। इस पर व्यापारी कहता है कि वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये झूठी कैसे हो सकती है? तुमने गरीब मछुआरों की मदद की और वो बड़ी मछली जो तमाम मछलियों को खाए जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया। अगर तुम ना मारते शायद कभी किसी को कोई मछली नहीं मिल पाती। तुमने तो ये कमाल का काम किया। तुमने पानी के अंदर आग जलाई, मछली को भूना और उसे खाने के बाद बाहर आ गए। ये कहानी वास्तव में अच्छी और सच्ची लगती है। अब जब चौथे चोर ने यह सुना तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। अब चारों ने अपनी अपनी कहानी बता दी थी। अब व्यापारी की बारी थी। चारों चोर सतर्क होकर बैठ गए। अब व्यापारी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। व्यापारी कहता है कि मेरे पास एक सेब का बगीचा है। एक बार की बात है, जब मैं सैर करते हुए सेब के बगीचे के पास से गुजरा और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि एक पेड़ पर 4 बेमौसमी सेब उगे हुए थे। मैं उन 4 सेब को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कुछ दिनों बाद उन 4 सेबों के पकने का इंतजार किया। जब मैं दोबारा वहां गया तो मैंने देखा कि उन 4 सेबों में से एक एक इंसान निकल रहा है, क्योंकि वो 4 इंसान मेरे बगीचे में सेब से पैदा हुए थे। मैंने उन चारों को गुलाम बनाकर रखा और एक दिन वो मेरे घर से योजना बनाकर भाग गए और आज बड़ी मुश्किल से मैं उन चारों को फिर से पकड़ पाया हूं और वो चारों कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। जब चारों चोरों ने ये सुना तो एकदम चुप हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब वो चारों काफी देर तक चुप रहे, फिर आखिर में चौधरी ने उस व्यापारी के पक्ष में फैसला सुनाया कि तुम ये नहीं कहते कि व्यापारी की ये कहानी गलत या झूठी है, यानी व्यापारी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, तुम चारों उसके गुलाम हो। मैं व्यापारी के पक्ष में फैसला करता हूं और तुम चारों को वापस उसकी गुलामी में देता हूं। जब चारों चोरों ने ऐसा सुना तुरंत व्यापारी के हाथ पैर जोड़ने लगे और माफी मांगने लगे। व्यापारी चौधरी से कहता है कि ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि मैं उनको माफ कर दूं और उनको गुलामी से आजाद कर दूं, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चौधरी ने कहा, शर्त क्या है? व्यापारी कहता है, जब ये चारों यहां से भागे थे तो मेरी अच्छी खासी मालो दौलत ले गए थे। आज अगर इनके पास जो भी मालो दौलत है वो मुझे सौंप दें तो मैं इन्हें आजाद कर दूंगा। चौधरी ने उन चारों चोरों से कहा, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? इस पर वे चारों चोर ना चाहते हुए भी अपना माल और दौलत उस व्यापारी के हवाले करने के लिए मजबूरन तैयार हो जाते हैं। सारा माल व्यापारी के हवाला करते हैं और व्यापारी उन्हें माफ करता है। चारों चोर वहां से उल्टा पांव भागना शुरू कर देते हैं। एक मशहूर पुरानी कहावत है कि कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, वैसे ही आज इन 4 चोरों को सवा शेर मिल गया। वो अपने आप को बहुत होशियार और समझदार समझते थे, लेकिन आज उनका पाला एक तेज व्यापारी से पड़ा जिसने अपनी जिंदगी में उनके जैसे कई लोग देखे थे और यही वजह है कि उनकी कोई भी चाल व्यापारी के सामने नहीं चल सकी। वो व्यापारी को लूटने आए थे, आखिर वो खुद लुट गए। वो व्यापारी को धोखा देने और छलने आए थे, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खा चुके थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।